अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हम में से ज़्यादातर लोग ये तो जानते हैं कि सफ़र में नमाज छोटी की जा सकती है, इसे क़स्र कहते हैं। लेकिन क्या क़स्र का ताल्लुक सिर्फ़ और सिर्फ़ सफ़र से है, या इसके पीछे कोई और गहरा उसूल, कोई डीपर प्रिंसिपल काम कर रहा है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यही उठता है, नमाज असल में छोटी होती कब है? क्या सिर्फ सफर में होने से, या किसी डर की हालत में, या फिर इसकी वजह इन सब से कहीं ज्यादा गहरी है? यही वो गुत्थी है जिसे आज हम साथ मिलकर सुलझाएंगे। तो इस पूरी बात को समझने के लिए हम 5 कदमों में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम उस आम सोच को परखेंगे कि क्या ये सिर्फ सफर के लिए है। फिर हुक्म की असली जड़ तक पहुंचेंगे और उस बुनियादी शर्त को समझेंगे जो है सुकून का न होना। इसके बाद हम देखेंगे कि नमाज को हल्का करने के तरीके क्या-क्या हैं, और आखिर में इन सब बातों को अपनी आज की जिंदगी पर कैसे लागू करें। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे आम ख्याल से जो हम सब ने सुना है, कसर मतलब सफर की नमाज। ज्यादातर लोगों के लिए बात बस यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन क्या वाकई ये इतना सीधा और सरल है? चलिए इस आम समझ की थोड़ी और गहराई में उतरते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एक गहरा उसूल सामने आता है। अक्सर ऐसा होता है कि दीन के हुक्म किसी खास हालात में नाजिल होते हैं, जैसे कोई जंग का मैदान हो या कोई लंबा सफर। लेकिन वो हुक्म सिर्फ उस एक घटना तक ही सीमित नहीं रहते, वो असल में उस घटना की वजह से जुड़े होते हैं, और वजह हालात से ज्यादा अहम होती है। तो फिर असली सवाल ये उठता है कि कसर का असली आधार क्या है, सिर्फ सफर या फिर कुछ और? इसका जवाब हमें तब मिलता है जब हम किसी एक वाक़े और उसके पीछे छिपी उस यूनिवर्सल हकीकत के फ़र्क को समझते हैं। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है कोई खास घटना, जैसे कोई जंग हो गई या एक लंबा सफ़र, लेकिन हुक्म का ताल्लुक इन घटनाओं से नहीं बल्कि इनके पीछे की असल वजह से है। जंग की वजह क्या होती है? डर। और एक लंबे सफ़र की वजह अफरा तफरी और बेचैनी। तो हुक्म का जो ताल्लुक है वो इस बेचैनी और डर से है, ना कि सिर्फ सफ़र करने से। और इस पूरी बात को ना इस्लामी कानून का एक बड़ा ज़बरदस्त उसूल, एक गोल्डन रूल कह सकते हैं, वो पक्का कर देता है। अल हुक्म यदूरु मआ इल्लतिह। इसका सीधा सा मतलब है कि हुक्म अपनी असल वजह के साथ साथ घूमता है, यानी जहां जहां वो वजह पाई जाएगी वहां वहां वो हुक्म भी लागू होगा। वजह खत्म तो हुक्म की सहूलियत भी खत्म। ये उसूल ही इस मसले की चाबी है। तो फिर वो असल वजह, वो इल्लत, वो ट्रिगर पॉइंट क्या है जिस पर कसर का पूरा हुक्म घूमता है? बहुत सिंपल है, सुकून और इत्मीनान का न होना। बस दैट्स इट, यही है वो असल शर्त। कुरान इसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, इत्मीनान, यानी वो हालत जब दिल और दिमाग पुरसुकून हैं, शांत हैं और एक ठहराव की हालत में है। ये हमारी कह लीजिए डिफ़ॉल्ट सेटिंग है जिसमें हमें पूरी नमाज पढ़नी होती है। और इत्मीनान का एग्जैक्ट ऑपोजिट क्या है? आपाधापी। अरे शब्द ही ऐसा है कि सुनकर ही भागदौड़ महसूस होती है ना? और बस यही वो हालत है जो नमाज में आसानी का दरवाज़ा खोलती है। तो मतलब क्या निकला? मतलब ये कि नमाज को छोटा करना ये किलोमीटर गिनने का मामला नहीं है, ना ही शहर की सरहदें बदलने का। ये तो अपनी अंदरूनी हालत को समझने का मामला है। जब भी इत्मीनान की हालत आपादापी में बदल जाए, चाहे उसकी कोई भी वजह हो, नमाज में आसानी की इजाज़त मिल जाती है। अच्छा, ये तो समझ आ गया कि नमाज में आसानी कब मिलती है, लेकिन ये आसानी मिलती कैसे है? मतलब नमाज को हल्का करने के, जिसे तखफीफ कहते हैं, क्या तरीके हैं? चलिए अब वो देखते हैं। तो हमारे पास ना मोटे तौर पर 3 तरीके हैं। सबसे कॉमन जो सब जानते हैं वो है रकात कम करना, यानी 4 की जगह 2 पढ़ना। दूसरा तरीका है नमाज के अंदर की चीज़ों को छोटा करना, यानी सिर्फ ज़रूरी हिस्से पढ़ना। और तीसरा एक बहुत बड़ा सहारा है 2 नमाजों को एक साथ मिलाकर पढ़ना, जिसे जमा करना भी कहते हैं। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब आते हैं असली मुद्दे पर। हमारी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, इस 21वीं सदी में इसका क्या मतलब है? चलिए अब इसे थोड़ा प्रैक्टिकल बनाते हैं। देखिए, हमारी जिंदगी में आपाधापी की शक्लें बदल गई हैं। जरा सोचिए उस सर्जन के बारे में जो एक ऑपरेशन थिएटर से निकलकर दूसरे में भाग रहा है, या वो प्रोफेशनल जो एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग में दौड़ रहा है, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं। यहाँ तक कि आज के जमाने का घंटों लंबा ट्रैफिक जैम भी हमारा इत्मीनान छीन लेता है। इन सभी सूरतों में जहां सुकून से खड़े होना मुमकिन न हो, दीन की ये आसानी मौजूद है। हाँ, पर एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, ये जो सहूलियत है ये हालत से जुड़ी है।
جیسے ہی آپادھاپی ختم ہو اور اطمینان یعنی سکون واپس آ جائے، حکم بھی واپس اپنی اصل شکل پر لوٹ آتا ہے، یعنی پوری نماز۔ یہ کوئی پرماننٹ ڈسکاؤنٹ نہیں ہے، بلکہ وقتی ضرورت کے لیے اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ تو یہ پوری بات چیت ہمیں ایک بہت ہی گہرے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ جب یہ سمجھ آتا ہے کہ دین ہماری مشکلوں کو کتنی باریکی سے سمجھتا ہے اور ہمیں سہولیت دیتا ہے، تو کیا اس سے ہماری زندگی کی بھاگ دوڑ اور عبادت کے سکون کے بیچ ایک بہتر بیلنس نہیں بن سکتا؟ یہ سوال میں ہم سب کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس پر سوچیے گا ضرور۔